हेलो एवरीवन। तो फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2023 रिलीज़ हो गई है। कल 21 दिसंबर 2024 को गवर्नमेंट ने इस रिपोर्ट को डिक्लेयर किया था। तो एग्ज़ाम से रिलेटेड हमारे क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो हम इसमें कवर कर लेते हैं। एग्ज़ाम बेसिकली हम यूपीएससी, एमपीपीएससी और बाकी जो स्टेट सर्विस है उसमें क्या क्या फैक्ट्स इसमें आप डायरेक्टली प्रीलिम्स में या फिर मेंस में आप यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे और एक वीडियो में आपके सारे फैक्ट्स यहाँ से कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2023 जो कि ISFR इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट इसका ऑफिशियल नेम है और इसको रिलीज किया है भूपेंद्र यादव जी जो यूनियन मिनिस्टर है इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के। तो उन्होंने फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में इस रिपोर्ट को डिक्लेयर किया है। जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट है इसको ऑफिशियली बनाता कौन है, इसको रिलीज कौन करता है, तो ये जो पूरा डेटा कलेक्शन का काम है वो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया FSI के थ्रू किया जाता है। एवरी 2 ईयर्स में ये रिपोर्ट रिलीज होती है। फर्स्ट रिपोर्ट 1987 में फर्स्ट रिपोर्ट रिलीज हुई थी और इसी सीरीज में ये जो 2023 वाली रिपोर्ट है वो 18th सच रिपोर्ट है। दैट मीन्स 18वीं रिपोर्ट है इसी पूरी सीरीज में। इससे पहले 2021 में लास्ट फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट आई थी और अभी 2023 में ये रिलीज हुई। तो 18वीं रिपोर्ट है। 1987 में फर्स्ट रिपोर्ट रिलीज हुई थी और FSI फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून इसको रिलीज करता है। की हाइलाइट्स क्या क्या हैं, क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमें ध्यान रखना है इस रिपोर्ट से, उसको हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं। फॉरेस्ट एंड ट्री कवर स्टेटिस्टिक्स। टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर कितना है इंडिया में, तो अब ये एरिया जो एग्जैक्टली याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऐसे ये किसी एग्जाम में नहीं पूछेगा। आप इसको मेंस के टाइम आप इसको एग्जाम राइटिंग में, आंसर राइटिंग में इसको यूज कर सकते हैं और कुछ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो एग्जाम में जरूर आ सकते हैं, जैसे कि परसेंटेज एरिया। तो जो परसेंटेज एरिया है वो 25% है। 25% हो गया है टोटल इंडिया के जोग्राफिकल एरिया का। दैट मीन्स हमारा जो टोटल इंडिया का जोग्राफिकल एरिया है उसका 25%, 25.117% एरिया टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर में है। इसमें से फॉरेस्ट कवर की ओनली बात करें तो वो लगभग 21% के आसपास है और जो ट्री कवर है वो 3.41% के आसपास है। अब फॉरेस्ट कवर इंक्रीज कितना हुआ है, तो जो लास्ट रिपोर्ट थी 2021 में उससे अगर कंपेयर करें तो लगभग हमारा टोटल फॉरेस्ट और ट्री दोनों मिला के 1445 स्क्वायर किलोमीटर इंक्रीज हो गया है। लगभग 1450 स्क्वायर किलोमीटर इंक्रीज हो गया है। उसमें से ओनली फॉरेस्ट कवर 156 स्क्वायर किलोमीटर और ट्री कवर 1290 1289 स्क्वायर किलोमीटर इंक्रीज हुआ है और टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर 1445 स्क्वायर किलोमीटर इंक्रीज हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद टॉप परफॉर्मिंग स्टेट कौन कौन से हैं, तो टॉप परफॉर्मिंग स्टेट यहां पर अगर हम बात करें फॉरेस्ट और ट्री कवर इंक्रीज में अगर स्टेट में किसी स्टेट में कितना इंक्रीज हुआ है वो अगर हम बात करें तो यहां पर छत्तीसगढ़ टॉप परफॉर्मिंग स्टेट है। टोटल यहां पर 684 684 स्क्वायर किलोमीटर एरिया इंक्रीज हुआ है, तो छत्तीसगढ़ यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पर है। उसके बाद उत्तर प्रदेश सेकंड पोजीशन पे है, 559 स्क्वायर किलोमीटर इंक्रीज हुआ है और राजस्थान थर्ड पोजीशन पे है, 394 स्क्वायर किलोमीटर इंक्रीज हुआ है। तो ये टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर के अंडर है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे ओनली फॉरेस्ट कवर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो फॉरेस्ट कवर में मिजोरम फर्स्ट पोजीशन है, मतलब सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर मिजोरम में इंक्रीज हुआ है और छत्तीसगढ़ में फॉरेस्ट एंड ट्री कवर वहां पर सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो मिजोरम में फॉरेस्ट कवर में मिजोरम फर्स्ट पर है, 242 स्क्वायर किलोमीटर यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। गुजरात सेकंड पर है और उड़ीसा थर्ड नंबर पर है। स्टेट वाइड लीडर इन टोटल। अब ओवरऑल अगर हम इंडिया में देखें कि कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर है, फॉरेस्ट और ट्री कवर है, तो अगेन मध्य प्रदेश यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पे है 85,724 स्क्वायर किलोमीटर के साथ। मध्य प्रदेश पूरी कंट्री में फर्स्ट पोजीशन पर है फॉरेस्ट और ट्री कवर में। ठीक, अरुणाचल प्रदेश सेकंड नंबर पर है और महाराष्ट्र यहाँ पर थर्ड नंबर पर है। तो ये टोटल फॉरेस्ट एंड टोटल एरिया अंडर फॉरेस्ट और ट्री कवर के अंडर है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें कि परसेंटेज वाइज इंडिया में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया कहाँ पर है, तो ये जो हमने देखा था ये एरिया वाइज है।
मध्य प्रदेश एरिया वाइज सबसे टॉप पर है, लेकिन अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप में है। ठीक है, ओवरऑल यूनियन टेरिटरीज और स्टेट दोनों को अगर मिलाएं तो सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप में है। और अगर ओनली स्टेट्स की अगर हम बात करें तो ओनली स्टेट्स में मिजोरम सबसे टॉप पर है 85% के साथ। तो ओनली स्टेट्स में मिजोरम फर्स्ट है, और ओवरऑल स्टेट और यूटीज को मिला के लक्षद्वीप परसेंटेज वाइज सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर लक्षद्वीप में है। ठीक है, मैंग्रोव कवर इंडिया में कितना है? तो मैंग्रोव कवर इंडिया में 4992 स्क्वायर किलोमीटर मैंग्रोव कवर है। कार्बन स्टॉक्स हमारा जो इंक्रीज हुआ है वो 81 मिलियन टन का इंक्रीज हो गया है। और टोटल हमारा जो कार्बन स्टॉक है फॉरेस्ट में वो 7285 मिलियन टन का है, और इसमें से 81 मिलियन टन इंक्रीज हुआ है। ओके, तो हमारा जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी थी उसके अकॉर्डिंग एटलीस्ट 33%, 33% एरिया फॉरेस्ट में अंडर होना चाहिए एवरी स्टेट का और कंट्री का भी। तो 19 स्टेट्स इंडिया में ऐसे हो गए हैं, 19 स्टेट्स और यूटीज दोनों को मिला के, जिनमें एटलीस्ट 33% एरिया, जोग्राफिकल एरिया फॉरेस्ट के अंडर में है। ठीक है, और उसमें से कुछ स्टेट जैसे 8 स्टेट्स ऐसे हैं जिनका 75%, जैसे मिजोरम, लक्षद्वीप, अरुणाचल प्रदेश। तो ऐसे 8 स्टेट्स ऐसे हैं जिनका 75% एरिया फॉरेस्ट के अंडर है, 75% से ज़्यादा। इस रिपोर्ट में क्या नया इंक्लूड किया है? तो फायर अलर्ट्स हैं, फायर का जो मैकेनिज्म है, कितनी फॉरेस्ट फायर हुई थी लास्ट टाइम, और उससे जो क्या क्या इंक्लूड किया है, तो वो सारी चीज़ें इस रिपोर्ट में इंक्लूडेड है। तो चलिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा था फॉरेस्ट सर्वे का। अब हम मध्य प्रदेश का, जो मध्य प्रदेश एमपीपीएससी में स्पेसिफिकली मध्य प्रदेश से डेटा आता है, तो वो हम देख लेते हैं थोड़ा। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में टोटल 25%। अभी आपको यहाँ पर पूरा याद नहीं रखना है, आपको जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ध्यान रखना है। लाइक जैसे हमारी कंट्री का, हमारे सॉरी स्टेट का 25%, 25% एरिया जो है वो फॉरेस्ट कवर के अंडर में इंक्लूडेड है। अगर हम किलोमीटर की बात करें तो 77,000 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट एरिया इंक्लूडेड है। डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की रिपोर्ट के हिसाब से, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी एग्जाम के लिए कि कौन से टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, कौन से बॉटम 3 हैं, एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज दोनों। तो एरिया वाइज अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट कवर है वो है बालाघाट में। एरिया आपको स्पेसिफिकली यहाँ पर ध्यान नहीं रखना है, आप सिर्फ उसकी लिस्ट ध्यान रख लीजिए। सबसे टॉप पर है बालाघाट, इसके बाद है छिंदवाड़ा, और फिर है बैतूल। तो ये टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। बॉटम 3 की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो शाजापुर सबसे लोवेस्ट है यहाँ पर फॉरेस्ट कवर, उसके बाद उज्जैन और आगरमालवा। ठीक है, किलोमीटर यहाँ पर अगेन हमें ध्यान नहीं रखना है, हमें सिर्फ इनका नाम ध्यान रखना है। अब अगर परसेंटेज वाइज अगर हम यहाँ पर बात करें तो परसेंटेज वाइज सबसे ज़्यादा उमरिया डिस्ट्रिक्ट में हो गया है, ये एक मेजर चेंज है। उमरिया डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा यहाँ पर परसेंटेज वाइज फॉरेस्ट कवर है डिस्ट्रिक्ट में, 54.95% उमरिया डिस्ट्रिक्ट में, तो ये फर्स्ट पर है। उसके बाद सेकंड पर बालाघाट है और थर्ड पर श्योपुर है। तो ये टॉप 3 स्टेट्स हैं परसेंटेज वाइज। बॉटम 3 स्टेट्स की अगर हम बात करें तो बॉटम 3 में सबसे बॉटम पर है उज्जैन 0.69% के साथ, देन शाजापुर और देन आगरमालवा। ठीक है, तो ये बॉटम 3 है परसेंटेज वाइज। तो ये स्लाइड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए, प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए भी। ये डेटा आप यूज़ कर सकते हैं। एरिया वाइज टॉप 3 आपको ध्यान रखना है, बॉटम 3 ध्यान रखना है, परसेंटेज वाइज आपको टॉप 3 ध्यान रखना है, और बॉटम 3 आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट के, जो हमने इस वीडियो में कवर कर लिए। ओके, धन्यवाद।